साथियों नमस्कार, मैं रोशन कुमार। बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए जो अगले वर्ष 2027 में एग्जाम देंगे उसके लिए हम लेके आए हैं हिंदी व संस्कृत व्याकरण। आपको हम इस चैनल गुरुदेव शिक्षा सेवा चैनल पे पूरा हिंदी व संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे। तो आप सभी को पता है न्यू बैच कब स्टार्ट कर दिया है। हमारे न्यू बैच 5 अगस्त को न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो 2 दिन कक्षा ले भी लिए हैं। दोनों दिन पढ़े बिल्कुल नहीं, लिखे लेकिन सीखे संपूर्ण हिंदी व संस्कृत व्याकरण है। 2 विषय का संपूर्ण जानकारी लिए, मतलब संस्कृत और हिंदी व्याकरण का पैटर्न समझे, संस्कृत और हिंदी का पैटर्न समझे 2 दिन के कक्षा में। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आज से पढ़ाई नहीं करेंगे, पहले 4 से 5 दिन डेमो करेंगे, बिल्कुल जीरो सीखेंगे क्या होता है नहीं होता है। पढ़ाई कब स्टार्ट करेंगे? जब संधि सीखेंगे। कुछ दिन 8 से 10 क्लास बेसिक लेवल सिखाएंगे। बहुत बच्चे गलत करते हैं, समझो ये आप सभी के लिए डेमो होगा, समझे? तो आप सभी अच्छा से देखिएगा, धैर्य बना के देखिएगा। वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं होगा, बिल्कुल 15 से 20 मिनट ही पढ़ाएंगे। हम आपको पहले बताए थे 30 मिनट के 20 से 30 मिनट पढ़ाएंगे, बिल्कुल उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। 30 मिनट बहुत हो गया, किसी दिन जाएगा तो चले जाएगा, नहीं तो 20 मिनट के अंदर कक्षा को रख देंगे, समझे? तो ध्यान है क्या बताए थे आपको? सिर्फ मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार ही कक्षा मिलेगी। सुबह में कब मिलेगी? 6 बजे। सुबह में 6 बजे मिलेगी। एक वीडियो रोज मिल जाएगी। लगभग कितना? लगभग 100 कक्षा हो जाएगा तो पूरा व्याकरण खत्म कर देंगे। तो 2027 में जो भी एग्जाम दोगे 27 तक में पूरा व्याकरण पढ़ा देंगे। जो भी नए आए होंगे उससे आगे देखेंगे तो कोई बात नहीं, जो 9th में होंगे वो भी पढ़ लीजिए। अगले साल बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। चलिए आज सब कुछ समझ लिए, तो अभी क्या समझना है? थोड़ा आप भी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल हलवा सा लगेगा। तो आप पहले ये बात सुनिए, हम जितना पढ़ाएंगे आपको, जितना बोलेंगे उतना हम सब बोर्ड पे लिख देंगे। आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि उसका वर्तनी क्या होगा। मतलब वर्तनी बहुत नहीं जानते होंगे, स्पेलिंग हृदय क्या होगा, हृदय जानते हैं, क्या होगा नहीं होगा, सही है कि नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ बोर्ड पर लिख देंगे। याद रहे, मेरा राइटिंग वैसे आप सभी समझ जाएगा, फ्रेश लिखते हैं। फिर भी जो नहीं समझिएगा वो हम बोलेंगे, सब कुछ लिखेंगे बोलेंगे, तो बिल्कुल जो बोलेंगे वो समझ के लिख लीजिएगा। आगे याद रहे, जब हम समझाएंगे तो आप सभी को समझना है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ काम नहीं आएगा, लिखा हुआ कॉपी और बुक में रहेगा, नोट्स पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़िएगा। जो हम क्लास में समझाएंगे, इमेज बना के समझाएंगे, वही काम आएगा एग्जाम हॉल में। यहाँ आपके सामने गुरु बोलते हैं, किताब में लिखा हुआ बिल्कुल नहीं बोलता है। यदि क्लास जाते हैं पढ़ने के लिए, सर जो बोलते हैं उसको सुनते नहीं है, सीखते नहीं, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है भाई। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ सब बुक में मिल जाएगा, बुक बोलता नहीं है। सर के पास जाने का जरूरत क्या है, बुक में यदि मिल जाता है। चलिए आप आगे पढ़ाई शुरू करते हैं, समझाते सब कुछ। कलर चेंज करके लिखेंगे जो आपको मजे लगे देखने में, कक्षा अच्छा लगे, इंटरेस्ट, रुचि तो लगना ही है, आप आ गए पढ़ने के लिए। तो चलिए, तो आज से क्या पढ़ेंगे? हिंदी व संस्कृत व्याकरण दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो अभी समझ ले, तो पूरे संसार में अभी तक लगभग 2800 से अधिक भाषाओं का खोज हो चुका है, समझे? उसमें से 1000 से भी कम भाषा व्यक्ति बोलते हैं, समझे? लेकिन ये 2800 से जो अधिक भाषा का खोज हो चुका है, उसमें सबसे पहला भाषा, सबसे पुराना भाषा संस्कृत ही है। संस्कृत ही है सबसे पुरानी भाषा। अभी व्यक्ति उतना नहीं बोलते हैं संस्कृत। उसके बाद देखिए,
अभी जो है पूरे संसार में, पूरे विश्व भर में अंग्रेजी का चलन ज्यादा है। अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, हर एक जगह बोली जाती है, सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं, समझे। तो जितना समझाएंगे उतना लिखते भी जाएंगे। अब फिर धीरे धीरे समझेंगे, लिखेंगे। ये सब बेसिक ज्ञान है। एग्जाम में ये सब पूछने का चांस बहुत कम है, लेकिन बेसिक ज्ञान है। बेसिक ज्ञान समझिएगा तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। क्या लिखाए थे, क्या बताए? संसार में अभी तक, संसार में अभी तक लगभग 2800 भाषाओं का खोज या अवलोकन लिख सकते हैं। अवलोकन अच्छा लगता है। भाषाओं का अवलोकन हो चुका है। हम लिखते हैं तो साथ साथ लिखते भी जाइए, जिसमें सबसे पुरानी व पहली भाषा क्या है? संस्कृत है। लिख लिए। संसार में अभी तक लगभग 2800 भाषाओं का खोज अवलोकन हो चुका है, जिसमें सबसे पुरानी व पहली भाषा संस्कृत है। इतना लिख लिए। इसको मिटाते हैं। अब हमको समझना है संस्कृत क्या होता है। संस्कृत क्या होता है लिखने के लिए टाइम भी दे दिए थे, साथ साथ बोलते भी गए तो लिख लिया होगा। समझना क्या है संस्कृत क्या होता है। देखिए संस्कृत क्या होता है। देखिए संस्कृत को तोड़िए संस्कृत का, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद आता है, नहीं आता है, आगे सीखिएगा। संस्कृत सम प्लस कृत, दो कलम यूज करेंगे अच्छा रहेगा। जैसे सम प्लस कृत, सम का मतलब हुआ समान, कृत का मतलब हुआ क्या गया। आगे देखिए समान समान क्या कहता है? समान मतलब बराबर, समझो। समान मतलब बराबर, लिखा हुआ पता चलता है ना। चलिए इतना पहले लिख लीजिए। लिखे। अब हम संस्कृत का परिभाषा सीखेंगे। इतना सीख लिए, आगे संस्कृत का परिभाषा लिख लिए। संस्कृत का परिभाषा याद रखिए। हम आपको क्या सिखाए हैं? हम संस्कृत और हिंदी ग्रामर दोनों पढ़ाएंगे, दोनों साथ साथ पढ़ाएंगे। तो संस्कृत का परिभाषा संस्कृत में भी और हिंदी में भी लिखेंगे, जिससे दोनों एक साथ पढ़ाई हो जाएगा। क्या अभी सीखेंगे? संस्कृत का डेफिनेशन अभी साथ साथ लिखते जाइए, उसके बाद हम समझा देंगे। संस्कृत इससे लिख लेते हैं, ब्लैक से संस्कृत का परिभाषा, ब्लू से हिंदी का परिभाषा लिख लेंगे, ठीक रहेगा। तो देखिए यस्य संस्कारम लिख लेते हैं, फिर लिखिएगा। संस्कृत में लिखने में गलती हुआ। यस्य संस्कारम
यस्य संस्कारम कल्याणम यस्य संस्कारम कल्याणम परिपूर्ण क्या लिखे, यस्य संस्कारम कल्याणम परिपूर्ण संतुष्टा संतुष्टा संस्कृता संस्कृता पूर्ण विराम देते हैं, इसको कोष्ठ में घेर लेते हैं। देखिए संस्कृत का परिभाषा संस्कृत में लिखे, आप लोग लिखिए फिर समझाते हैं। क्या लिखे, यस्य संस्कारम कल्याणम परिपूर्ण संतुष्टा संस्कृता। संस्कृत में दोनों समझे होंगे, अब इसका हिंदी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा, अर्थात यहां लिख लेते जिसका संस्कार व कल्याण हो चुका हो, जिसका संस्कार व कल्याण हो चुका हो, जिसका संस्कार और कल्याण हो चुका हो, उसे संस्कृत कहते हैं। चलिए यहां तक लिखिए। संस्कृत का परिभाषा क्या होता है, जिसका संस्कार व कल्याण हो चुका हो उसे संस्कृत कहते हैं। यहां तक लिखे, परिभाषा समझ गए। चलिए यहां तक समझ लिए तो आगे समझाते हैं, फिर लिखाएंगे, मार्कर रख देते हैं। चलो आपको क्या हम बताए थे, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, जो सबसे पहले आएगा उसको हम माँ ही कहेंगे ना, माँ ही ना बच्चे को जन्म देती है। तो संस्कृत भाषा जो है ना सबका राजा है, समझा। तो संस्कृत भाषा सबका राजा है, तो संस्कृत भाषा को सभी भाषा का जननी कहेंगे, समझा। जननी मतलब सभी भाषा का राजा है। चलो एक लाइन लिख लेते हैं, मिटा दे इसको। क्या बताएं, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी या अग्रजा है। क्या सिखाए, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी। संस्कृत भाषा पहले आया तो सबके पिता माँ सब कुछ है, समझे। लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए, संस्कृत भाषा आप सभी को पता है, हिंदू धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में जब भी पूजा पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, तो संस्कृत में मंत्र पढ़ते हैं, समझे। परिभाषा में भी लिखे थे, जिसका क्या लिखे थे, संस्कार व कल्याण हो चुका हो, लिखे थे संस्कृत भाषा में। तो यह एक संस्कृत भाषा संस्कारित भाषा है। संस्कारित भाषा क्यों है, संस्कृत एक संस्कारित भाषा ही क्यों है,
देखिए, संस्कृत संस्कारित भाषा क्यों है? क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब संस्कृत में लिखे हैं, और हमारे ये धर्म जो है हिंदू, वो आपको संस्कार से परिपूर्ण है। संस्कार सिखाते हैं, किसके सामने किस तरह से बात किया जाता है संस्कृत में, इसीलिए संस्कृत भाषा संस्कारित भाषा है। तो अगला लिखिए, संस्कृत भाषा संस्कारित करने वाली भाषा है। संस्कारित करने वाली भाषा है। क्या बताइए? संस्कृत भाषा संस्कारित करने वाली भाषा है। लिख लिए? यहां तक लिखने के लिए भी समय दे रहे हैं। चलिए आगे। आपको हम पहले बताए थे संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। तो अपने ये भारत देश है ना, हमारे इस देश में संस्कृत भाषा द्वितीय राष्ट्रीय भाषा के रूप में माने जाती है। तो लिख लीजिए, हमारे देश भारत की यह द्वितीय राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा है। आपको हम क्या बताए थे? जितना बोलेंगे उतना लिखेंगे, जितना बोलते हैं उतना लिखाते जाते हैं, समझाते जाते हैं। आप लोग भी लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, आगे समझाते हैं। हमारे भारत देश में हिंदू बहुत जनसंख्या है, हिंदू का जनसंख्या बहुत है, और भारत हिंदू से ही जाने जाते हैं। अभी पता है भारत में बहुत व्यक्ति लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू की जनसंख्या वैसे भी आज़ादी के समय 96% थे, मुस्लिम 4%। चलिए, तो ये जो संस्कृत भाषा है, समझे? तो हमारे देश में संस्कृत सब हिंदू भाषा है, तो सभ्यता संस्कृत में ही चलता है। तो ये एक लाइन और लिख लेते हैं, मतलब देश की सभ्यता व संस्कृति भी संस्कृत भाषा में विद्यमान है। चलिए लिख लीजिए, देश की सभ्यता व संस्कृति, देश की सभ्यता व संस्कृति इसी भाषा में विद्यमान है। देश की सभ्यता व संस्कृति इसी भाषा में, संस्कृति दीर्घ होना चाहिए, ठीक है? देखिए, देश की सभ्यता और संस्कृति इसी भाषा में विद्यमान है, मतलब आपको पता है वेद 4 होते हैं, चारों संस्कृत में ही लिखे हैं, इसीलिए इसी भाषा में विद्यमान है। आगे क्या समझेंगे? ये तो समझ कालिदास, तुलसीदास रामायण लिखे थे। देखिए, संस्कृत भाषा के लोकप्रिय कवि कालिदास को मानते थे। कालिदास को संस्कृत भाषा के लोकप्रिय कवि मानते हैं। अभी सिर्फ लिखना है, समझना तो कम ही है, नहीं सब याद करने वाले फैक्ट है। संस्कृत
संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के लोकप्रिय कवि कालिदास को माना गया है। ये फैक्ट है, ये सब याद करने वाली बात है। आप सभी नोट्स भी तैयार करते जाइएगा। समझ गए? यहाँ तक लिख लिए? आगे इससे आगे भी कितना पढ़ा है? और 2-4 वो पॉइंट है। तो आपको पता है संस्कृत भाषा में अपना लोग का वेद भी है, वेदांग भी है, ये सब है। तो ये सब भी फैक्ट वाली बात है, लिख लेते हैं। पता है 4 वेद है, तो लिख लेते हैं। इस भाषा में मतलब संस्कृत भाषा में 4 वेद, 6 वेदांग, 6 वेदांग, 18 पुराण, 102 उपनिषद, 102 उपनिषद, 102 उपनिषद एवं अनगिनत ग्रंथों का निर्माण हो चुका है। ग्रंथों का निर्माण हो चुका है। चलिए लिख लीजिए, ये याद करने वाली बात है, फैक्ट है। समझाते हैं। संस्कृत भाषा में ही वेद कितने होते हैं? 4 वेद लिखे गए हैं, 6 वेदांग लिखे गए हैं, 18 पुराण लिखे गए हैं, ये सब संस्कृत भाषा में। 102 उपनिषद है, अनगिनत ग्रंथों का निर्माण हो चुका है। यहां तक लिख लिए? चलिए इससे आगे समझते हैं। मिटा देते हैं, फिर समझेंगे। देखिए, संस्कृत भाषा के सबसे पुराने कवि मतलब आदि सबसे पहले कवि वाल्मीकि को माना जाता है, वाल्मीकि ऋषि को माना जाता है। तो लिख लीजिए, संस्कृत भाषा के आदि कवि, आदि मतलब पुराने कवि वाल्मीकि को माना जाता है। याद है? इस ये सब फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। संस्कृत भाषा के आदि सबसे पुराने कवि किसको माना जाता है? वाल्मीकि को। समझे? तो आप सभी को पता है संस्कृत भाषा कौन से देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं? बोले दिए। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी व संस्कृत। तो ये भी लिखना है ना, इस भाषा को
नागरी या उसी को बोलते हैं देवनागरी, नागरी या देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, लिखा जाता है। आप सभी को पता है ना, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लिख लीजिए, ये सब फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। देखिए आगे, संस्कृत भाषा एक ऋषि का नाम पहले देखिए, वरदराज। ये ऋषि का नाम सुनिए, ये बहुत पुराने ऋषि थे, समझे। तो भारत के व्यक्ति को, और सबसे पुराने भाषा संस्कृत ही थे, तो बहुत व्यक्ति संस्कृत पढ़ पाते थे लेकिन संस्कृत का मतलब नहीं समझ पाते थे। संस्कृत का हिंदी अनुवाद कोई नहीं वहां तक करता था। तो यही वे ऋषि वरदराज है, पहला ऋषि जो संस्कृत भाषा का हिंदी में अनुवाद किया, समझे। तो ये फैक्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए, संस्कृत भाषा का हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले अनुवाद किए तो उसको महान ही बोल देंगे ना, महान विद्वान क्या नाम है उसका? पंडित मतलब ज्ञानी वरदराज, पंडित वरदराज थे, समझे। संस्कृत भाषा का हिंदी में अनुवाद किसने किया? पंडित वरदराज ने। तो लिख लीजिए, यहां तक समझ गए। तो साथियों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ाएंगे, छोटा छोटा क्लास होगा। चैनल पे कोई नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कौन कहाँ से देख रहे हो। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी चैनल पे संपूर्ण व्याकरण पढ़ाएंगे, समझे। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।